हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शेयर की जिसके अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ और पोटेंशियल दिखाई दे सकता है। उसका रीज़न है कि जो इसका काम है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री जो मार्केट के अंदर डेवलपमेंट होती जैसे जैसे जा रही है और जैसे जैसे ग्रोथ मार्केट के अंदर आती जा रही है, आप देखेंगे इस तरह की पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी अपडेट और बता दूं कि ये कंपनी लगभग 1350 करोड़ रुपए में एक नया प्लांट सेटअप कर रही है, जो तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में है। और इसका जो मेजर फोकस है कि जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना है, क्योंकि इस शेयर के अंदर जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट चल रही है और इसकी प्लांट कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छे फेमस है और इसके पास काफ़ी सारे पेटेंट्स हैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के। और चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसकी जो पैकेजिंग फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है। तो मैं आपको सबसे पहले किस तरह की ये प्रोडक्ट बनाती है वो मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि हाँ वाकई में कितनी अच्छी कंपनी है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा किस तरह से इसका ग्रोथ प्लान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एस्टर इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रोइंग करती हुई नज़र आ रही है। उसके जो पैकेजिंग प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं, आप इस समय जो मॉडर्नाइज काफ़ी आप देखेंगे, जिस हिसाब से आप मार्केट के अंदर जाते हैं या कहीं पर भी जो कितने भी रिलायंस स्टोर हो या किसी भी बड़े बड़े स्टोर पर आप जाते हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि काफ़ी सारी जो पैकेजिंग है वो बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। और उसके साथ साथ काफ़ी सारी जो डिलीवरी के अंदर जो पैकेजिंग होती है उसमें भी जो इस तरह का जो पॉलीमर यूज़ होता है, तो वो ये इंडस्ट्री बनाती है। और इस कंपनी का जो मेजर फोकस है वो इंडियन मार्केट के साथ साथ वर्ल्ड वाइड को कैप्चर करना है। हालांकि इसके पास इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये नया जो प्रोडक्ट जो फैक्ट्री सेटअप कर रही है, जिस वजह से ताकि अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सके। और यही रीज़न है कि किस तरह से जब ये प्रोडक्ट कैपेसिटी अपनी ज़्यादा उत्पादित करेगी तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि शेयर का जो टर्नओवर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से एस्टर जो फिल्म टेक है, यानी कि फिल्म बनाती है एक तरह से, जो आप किसी भी तरह का कोई पैकेजिंग मटेरियल हो या किसी लेमिनेशन का मटेरियल हो, वो पूरी की पूरी वो पूरा का पूरा जो काम है वो करती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 1350 करोड़ रुपए का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तेलंगाना में लगाने का जो प्लान है, उसके अंदर आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफ़ी अच्छे दमदार रिटर्न के साथ आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। जिसके अंदर आप देख सकते हैं पॉलिएस्टर फिल्म मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ दी 1350 करोड़ की, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ओवरऑल कैपिटल outlay of the 500 crore is scheduled to be completed by the third quarter of the calendar year 2022। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह के काम है उनमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है और धीरे धीरे आप देखेंगे जब इसका रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई देगा ना, तब ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे जो मेटलाइज फिल्म मार्केट साइज स्कोप एंड फोरकास्ट टॉप की कंपनी, जो ये सारी की सारी यानी कि जो कंपनियां ये इस तरह का काम करती हैं, जिसके अंदर पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन जिसने बहुत ही तगड़े रिटर्न जनरेट करके दिया, एंड देन उसके बाद तोरे इंडस्ट्रीज एंड टेक्सलीफ इंडस्ट्रीज, बोलेरो एंड पॉलिनास, एंड उसके बाद जो आप यहाँ देख पा रहे हैं जिसका नाम है एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये एक खबर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का भी नाम उस लिस्ट के अंदर है। और जो पूरी की पूरी ग्रोथ साइज है ना उसके अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो मेटलाइज फिल्म मार्केट वाज वैल्यूड इतनी 2018 में, और आप धीरे धीरे 2026 तक देखेंगे जो ये ग्रो करती हुई लगभग आपको यहाँ पर दिखाई देगी किस तरह से 3.5 बिलियन के करीब ये 2026 तक आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसका रीज़न है हम सब, क्योंकि हम जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं वो एकदम पैकेज फूड ही खरीदने की कोशिश करते हैं, बढ़िया डिज़ाइनदार प्रोडक्ट। तो यही रीज़न है कि मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनको जो बेस अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो पैकेजिंग की मटेरियल की ज़रूरत होती है वो यही कंपनियां आपको प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है। जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से ये इतनी सारी कंपनियाँ हैं जिनको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। जी हाँ जी, और ये सारी की सारी कंपनियाँ बहुत अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनियाँ हैं। की बात करूं तो जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि लगभग 34 करोड़ रुपए का इसने नेट प्रॉफिट कमाया है, जिसके अंदर आप देखेंगे रेगुलरली इसके प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो कंपनी ने टोटल इनकम ऑफ दी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ड्यूरेशन ऑफ दिस, तो आप देख सकते हैं कि एंडेड पीरियड ऑफ द दिसंबर 31
मार्च 31 दिसंबर तक जिसके अंदर 367 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया और उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग 34.51 करोड़ रुपीज़ का दिखाई देता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप ग्रीन सिग्नल में आप देख सकते हैं किस तरह से जो कंपनी का प्रॉफिट है, अगर आप 2018, 19, 20 और 21 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 0.03 था और उसके बाद उस तरह से किस तरह से बढ़ता हुआ रेगुलरली नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक जो ग्रोथ नज़र आएगी ना वो तब नज़र आएगी जब ये 1350 करोड़ रुपए में जो एक नया सेटअप लगा रहे हैं ना उसके बाद इस शेयर की जो स्पीड है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी।